नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जीके जानकारी का ये एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करते हैं हालिया घटी कुछ घटनाओं के विषय में, करंट अफेयर्स के विषय में और इतिहास के विषय में। ये एपिसोड आपके लिए आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से संजीवनी साबित हो सकता है। दोस्तों, आज के एपिसोड का मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के विषय में बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, ये ऑपरेशन कब किया गया, इस ऑपरेशन को किसने ऑपरेट किया और ऑपरेशन सिंदूर के क्या परिणाम हुए, इन सभी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को या इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक प्रेस नोट आपके सामने दिखाना चाहूंगा, एक प्रेस रिलीज आपके सामने दिखाना चाहूंगा। और ये प्रेस रिलीज आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और कब आया है? 7 मई 2025, यानी आज के दिन, बुधवार के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं। 7 मई 2025 को सवेरे 1:44 पर यानी लगभग 1:45 ये प्रेस रिलीज आउट होता है। जिस समय देश की जनता सो रही थी उस समय ये प्रेस रिलीज आउट होता है। जो जग रहे थे उन्होंने इस नोट को देखा, जो सवेरे उठे उन्होंने जब इस नोट को देखा तो खुशी के मारे कहीं कोई ठिकाना न रहा। खुशी किस बात की? इस प्रेस रिलीज की क्या खुशी है दोस्तों? तो देखिएगा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की है दोस्तों। जी हां दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यानी 22 अप्रैल 2025 को, पिछले महीने 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम में जो घटना की थी, जो हमला किया था, उस हमले का बदला हमने ले लिया और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, इस नोट में सेना ने जिम्मेदारी पूर्ण कई चीजें कही हैं। सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और पीओके यहां स्थित आतंकवादी बेसेस या फिर आतंकवादी कैंप्स पर हमला किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन इस स्ट्राइक में किसी भी पाकिस्तानी आम नागरिक और मिलिट्री पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया। दोस्तों, जैसे ही ये प्रेस रिलीज आता है, मीडिया में, यूट्यूब पे और बाकी जगह सर्च करने की होड़ मच जाती है। और हम भी आपके लिए कुछ ढूंढ कर लाए हैं। ये प्रेस रिलीज आया था रात को 1:44 पर, यानी लगभग 1:45। सुबह 10:30 आज बुधवार 7 तारीख को सुबह 10:30 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की जनता को ये खुशी दी जाती है, या फिर इस खुशी को मैं यूं कहूं, एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर हुआ क्या और हमने किया क्या और इस ऑपरेशन सिंदूर का क्या परिणाम निकला। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 हस्तियां शामिल होती हैं। आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। देखिए इन चेहरों को, ये 3 चेहरे हमारे सामने आते हैं और हमें और पूरे देश को ये बताते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और क्या उसके परिणाम हुए। ऐसी बातें बताते समय इनके मन में कितना जोश रहा होगा दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं तो ही मेरे अंदर इतना जोश है। सोचिए इनमें कितना जोश रहा होगा जब इन्होंने ये सारी बातें जनता के सामने रखी। जनता के सामने इन्होंने क्या रखा, देश को इन्होंने क्या बताया, तो उसमें सबसे पहले बात है कि किन किन 9 जगहों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की। दोस्तों, विशेष बात यहां पर यह है कि एयर स्ट्राइक कितने बजे से कितने बजे तक हुई? रात्रि 1:04 से 1:11 तक, यानी लगभग 7 मिनट ये एयर स्ट्राइक चली। और ये हुई कब? तो ये बुधवार को ही हुई। रात्रि 1:04 अगर देखा जाए तो एएम हो जाता है और अगला दिन लग जाता है, यानी कि 7 मई की ही ये बात है। तो दोस्तों, इन 7 मिनट में 7 मई को 1:04 से 1:11 तक लगभग 7 मिनट में 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ये ठिकाने कुछ पाकिस्तान में हैं और कुछ पीओके में हैं।
दोस्तों ये ठिकाने कौन कौन से हैं, कौन कौन से आतंकवादी ठिकाने हैं, बात करते हैं। सबसे पहले एक ठिकाना है बहावलपुर में, और ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है दोस्तों। यहां पर सोचिए, कल्पना कीजिए। ये ठिकाना है मुरीदके में लश्कर तैयबा का। दोस्तों ये मुरीदके बड़ा खास है। लश्कर तैयबा, ये जो मुरीदके है, आपको ध्यान ही होगा 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें डेविड हेडली और प्रत्यक्ष तौर पर अजमल कसाब शामिल थे। दोस्तों डेविड हेडली और अजमल कसाब ने इसी मुरीद के कैंप से ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा और कहां का हमला किया गया? कलान में हमला किया गया जैश ए मोहम्मद, सियालकोट में हमला किया गया हिजबुल मुजाहिदीन, बरनाला में हमला किया गया लश्कर तैयबा, कोटली जैश ए मोहम्मद, कोटली हिजबुल मुजाहिदीन, मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा और मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद। तो दोस्तों इन 9 आतंकवादी ठिकानों में भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने दुश्मन की, पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसकर हमला किया है। और 22 अप्रैल को जो पहलगाम की जो हरकत पाकिस्तान ने की थी, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने की थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये भारत है सर, ये जवाब देना जानता है। दोस्तों इस हमले की और क्या खास बात है सुनिएगा। तो ये चेहरा तो आपने कभी ना कभी टीवी पर देखा ही होगा, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का कमांडर कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं, और एक बड़ा नेता कह सकते हैं। दोस्तों ये तो नहीं मारा गया, लेकिन इसके परिवार के 10 से 15 सदस्यों के मारे जाने की खबर जरूर आई। खैर 10 से 15 सदस्य मरे हैं, ये भी कभी ना कभी मारा ही जाएगा, और 10 से 15 सदस्य इसके परिवार के जो मरे हैं वो भी हमारे लिए कोई कम खुशी की बात नहीं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा एपिसोड, जिसमें हमने भारतीय सेना की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया। दोस्तों जैसे ही ये खबर सुबह मैंने देखी, जैसे ही ये प्रेस रिलीज देखा, तो मन में एक अलग ही खुशी, एक ऐसी खुशी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही मॉक ड्रिल के विषय में भी कहा था कि आगामी 7 मई को हम मॉक ड्रिल करेंगे, और मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य है देश की जनता को युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार करना। यानी कोई युद्ध नहीं है, लेकिन हम अभ्यास करेंगे कि यदि युद्ध हो तो हम किस तरीके से व्यवहार करें, हम कैसे तैयार हों। दोस्तों मॉक ड्रिल तो भारत में होगी, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो ड्रिल किया है ना भाई, ये खबर सुनकर वास्तव में मजा आ गया। जय हिंद दोस्तों।